दीवार गिरिया क्या है? यहूदी दीवार गिरिया के सामने मोहम्मद मोहम्मद क्यों पुकारते हैं, जबकि यहूदी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं ना रसूल, तो फिर उनका रोज़ाना नाम क्यों पुकारते हैं? दीवार गिरिया के पीछे मौजूद मुकद्दस पत्थर क्या है? मुसलमान दीवार बुर्राक को क्यों हासिल करना चाहते हैं? हैकल मुसलमानी कितनी दफ़ा तामीर हुआ और अब यहूदी इसको क्यों दोबारा तामीर करना चाहते हैं? यहूदी अपने मजहबी त्यौहार में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं? नाज़रीन गिरामी, हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदी बदुओं की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका एक मरकज़ी ख़ैमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था, जिसकी जानिब रुख करके सारे इबादत करते थे। लेकिन उस वक्त उनका कोई ख़ास कबीला ना था। यहूदी इस बाबर का ताबूत को अपनी हर मुसीबत में सामने रखते और दुआ करते, जिससे अल्लाह पाक उनसे मुसीबत दूर फरमा देते। अक्सर जगहों में भी इस संदूक को सामने रखा जाता तो यहूदी दुश्मन पर फतह पा लेते। यहूदी खुद को अल्लाह पाक की लाडली कौम कहते हैं, और वो इसलिए कि अल्लाह पाक ने इनकी कौम में से बेशुमार अंबिया भेजे। इसीलिए इनका ये मानना था कि दुनिया के आखिरी पैगंबर भी इनमें से ही होंगे। खैर, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत नसीब हुई तो इन्होंने सोचा कि अब इस पाक संदूक के लिए भी कोई खास इमारत होनी चाहिए। इसीलिए आपने एक मस्जिद और हैकल की तामीर शुरू करवाई, जिसको मुकम्मल आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की, जिसको मुकम्मल आपकी वफात के बाद जिन्नात ने किया। खैर, ये हैकल इबादतगाह या मस्जिद, जिसे बाद में मस्जिद अक्सा भी कहा जाने लगा, इसकी बहुत ही आलीशान और वसी अरीज तामीर की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस मस्जिद के 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते हैं। इससे अगले यानी दरमियानी हिस्से में उलमाए और अंबिया करामों की औलादों को इबादत करने दी जाती, जबकि इसके सबसे अगले हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया, और यही वो हिस्सा था जिसे सबसे ज्यादा बाबरकत समझा जाता था। इस ताबूत वाले हिस्से में जाने की इजाजत सिर्फ सबसे बड़े इमाम या उस वक्त के मौजूदा पैगंबर को ही होती थी। इसके बाद अल्लाह पाक ने इस कौम में बहुत से पैगंबर भी माबूस फरमाए, लेकिन ये कौम बद से बदतर होती गई। अल्लाह पाक ने बड़ी तादाद में अंबिया इनमें भेजे, लेकिन ये लोग सुधरने को तैयार ना थे। बस फिर अल्लाह इनसे नाराज हुआ और बख्तनसर की सूरत में इन पर अजाब नाजिल हुआ। 586 कबल मिस्र में बख्तनसर ने इनके मुल्क पर हमला किया और हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद करके ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। 6 लाख से जायद यहूदियों को कत्ल किया और 2 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ इराक के शहर बाबुल ले गया। बाबुल शहर से बाहर उसने यहूदी गुलामों की बस्ती कायम की और उसका नाम तिल अबीब रखा। 70 साल तक हैकल तबाह रहा। बुक नसीर ने जब ताबूत सकीना की बेहुरमती की तो अल्लाह पाक ने 539 कबर मिसी को ईरान के बादशाह साइरस को बाबुल पर हमलावर कर दिया और बाबुल को तबाह व बर्बाद कर दिया, और तिल अबीब में मौजूद यहूदी गुलामों को आज़ाद करा दिया। यहूदी यहाँ से आज़ादी के बाद यरूशलेम पहुँच गए और दोबारा हैकल की तामीर का सोचने लगे। हैकल की दूसरी तामीर 547 कबर मिसी में शुरू हुई। ये तामीर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कहने पर हुई, लेकिन इस बार में ताबूत सकीना मौजूद नहीं था। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि मुख्तसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुर्रा अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। सन 19 कबल मिसी में हैकल की तीसरी दफ़ा तामीरी का काम हेरोडेस बादशाह ने किया। यहूदियों की इबादत में खलील डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूँ तीसरी बार हेरोडेस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे, जो दोबारा आकर इनको पहले जैसी शान और शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जनरल बाबिल के बादशाह बुख्त नसीर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहदीक कर दिया। इसने हेरोडेस से बनाए हुए अजीम और आलिशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल दिया। रूमी जब फ़लस्तीन पर हुक्मरान हुए और ईसायत इख्तियार की तो उन्होंने यहूदियों को सिर्फ साल में एक दफ़ा इजाज़त दी कि वो बस पूरे साल में एक दफ़ा ही सरजमीन मुक़द्दस में दाखिल हो सकते हैं। चुनांचे यहूदी साल में एक दफ़ा आते और मुक़द्दस दीवार से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोते। यहूदियों का मानना था कि बस यही वो दीवार बची है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ईसाइयों ने जब यहूदियों का मगरिबी दीवार के सामने रोना धोना देखा
तो इन्होंने तमस्किर और तजहीक से इस दीवार का नाम दीवार गिरिया रख दिया। कमोबेश 1900 साल यहूदी दुनिया भर में भटकते रहे, जिसके बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो बरतानिया ने इसराइल को फलस्तीन में जन्म दिया और यूं सदियों से भटकते हुए यहूदियों को सरजमीन मुकद्दस में दोबारा जगह मिल गई। अब जब यहूदी दोबारा बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई तो इन्होंने ऐलान किया कि दीवार गिरिया ही बस वो दीवार है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई गई बुनियादों पर कायम है। इसके अलावा बाकी सारी दीवारें तब्दील हैं। इसे हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझा जाता है। यही वो दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुर्राक कहते हैं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात बुर्राक की सवारी उतरी थी। यह मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम बैतुल मुकद्दस में वाक़ई है। यहूदियों की एक इंतहाई अहम, यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया जारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीज़ा है। इनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी की बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया जारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए इस दीवार और इबादत गाह के करीब यरमल का पहनना ज़रूरी होता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया जारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। तो नाज़रीन, हमारे चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।